नाटली के पेट में तेज गुड़गुड़ हो रही थी। दोपहर से वो भूखी बैठी थी। शाम हो चुकी थी पर उसकी माँ नहीं लौटी थी। उन अमीर लोगों को मेरी माँ से इतना काम नहीं कराना चाहिए। काश हम फ्रांस से कभी यहाँ आते ही नहीं। मॉम वहाँ पर कभी इतना काम नहीं करती थी जितना यहाँ करती है। जब वो बाहर गई तो देखा बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी एक बड़े से मैंशन के अंदर से। उसके पेट ने कहा वहाँ चलते हैं। उसने देखा वहाँ के गार्डन में एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। नाटली के मुंह में पानी आ गया जब उसने इतना सारा खाना लगा देखा। उसने चुपके से जाना चाहा पर कुछ औरतों ने उसे रोक लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बच्ची? मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिलेगा और एक ग्लास जूस भी। इसके गंदे कपड़े और हाथ को तो देखो, घिन आती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए बच्चे, निकलो यहाँ से। नाटली को उनकी बातों से बहुत गुस्सा आया। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि झाड़ियों में छुपा उसे अपनी उम्र का एक लड़का दिखा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो एक मेड को देख रहा था जैसे डांट पड़ रही थी मैंशन की मालकिन मिसेस हैरिसन से। इन फलों को तुम इस फ्रूट बास्केट में कैसे ला सकती हो? हमारे पास इसके लिए एक महंगी ट्रे है। एक और गलती करी तो तुम्हारी नौकरी गई। मिस्टर हैरिसन उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि तब उनकी बेटी हार्पर, जो नाटली की उम्र की थी, उसने चीजें और बिगाड़ दी। मुझे अब वो फल नहीं खाने हैं मॉम, इस मेड ने सब बिगाड़ दिया। नाटली को उस मेड के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो झाड़ियों में बैठे बच्चे के पास गई। इन लोगों से मुझे नफरत है। मुझे भी, और वो मेरी माँ पर चिल्ला रहे हैं। इतना टेस्टी खाने का उन्हें कोई हक नहीं। मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हे, तुम क्या कुछ बुरा करने वाले हो? मेरी माँ कहती है बुरी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पर उसने सब इग्नोर करके पास में पड़े खाद के बोरे को उठाया। फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगा जिससे गार्डन दिखता था। पर कुछ ही देर में उस पेड़ की डाली टूट गई और वो तेजी से गिरा खाने की टेबल पर और हर जगह गाय का गोबर फैल गया। सब लोग चीखने लगे और मिसेस हैरिसन गुस्से से पागल हो गयी। उन्होंने सिक्योरिटी बुलाई और नाटली को लगा उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ करना होगा। वो तुरंत पास के फार्म से एक घोड़ा लेकर आई और उस घोड़े को उसने पूरे गार्डन में दौड़ाया, सब कुछ गिराते हुए। नालायक बच्चों! नाटली ने लड़के को पकड़ा और वो लोग वहाँ से भाग गए। यकीन नहीं होता तुमने ये किया। तुम कितनी कूल हो। नाटली के पेट से फिर से आवाज आई। वो हंसा और फिर उसने अपनी जेब से एप्पल निकाला। तुम्हारे लिए। एक और दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। जल्दी दूसरा भी ला दूंगा, प्रॉमिस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाटली। और तुम्हारा? केलब। मिलकर तुमसे अच्छा लगा नाटली, तुम मेरी दोस्त बनोगी? ओके। और उस दिन से केलब और नाटली बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। अब वो बांटते खाने के लिए अपना प्यार और अमीर लोगों के लिए अपनी नफरत को। और सबसे ज्यादा नफरत थी हैरिसन से। केलब 11 साल का था जब उसकी माँ एक आदमी से मिली, मिस्टर क्रॉस। वो हैरिसन के माली थे। उसकी माँ ने बताया कि अब से मिस्टर क्रॉस उनका ध्यान रखेंगे। हेलो केलब, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया तुम्हें एप्पल्स बहुत पसंद है। और पढ़ाई? कुछ ही समय में मिस्टर क्रॉस और केलब की माँ की शादी हो गई और केलब की आंखों में वो हीरो बन गए। उसे अपने स्टेप डैड बहुत ज्यादा पसंद थे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट थे और उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते थे। बड़ा होकर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ डैड। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेहतर होंगे और उस हर अमीर आदमी से जो यहाँ पर रहता है। वो केलब की उसकी मैथ होमवर्क में मदद करते, उसे बर्ड हाउस बनाना सिखाते और जिंदगी के बारे में भी अच्छी एडवाइस देते। मेरे डैड ने मुझे कुछ बताया है, मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वाकई? बताओ ना। उन्होंने कहा कभी कभी अपना बचाव करने के लिए लड़ने की जरूरत होती है, चाहे जो हो जाए। हाँ, लड़ना चाहिए पर सही तरह से। माँ कहती है कोई बुरी चीज नहीं करनी चाहिए। जानता हूँ तुमने मुझे बताया था, पर खुद का बचाव करना बुरा है क्या? लेकिन जब दूसरे लोग हमें चोट पहुँचाए तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? तुम ही तो कहती हो शहर में गरीब लोगों के लिए सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, मैं कहती तो हूँ पर अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुँचाई तो मैं उसे मारूंगा। केलब की बातें सुनकर नाटली काफी हैरान हो गई थी। अचानक जब वो थोड़ी सी खिसकी तो उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ी। केलब हंसा और उसे उठाया। अब पता नहीं फेंस और जमीन को कैसे मारूं, पर केलब ने फिर फेंस को किक किया और जमीन पर पैर मारा। नाटली को ये फनी लगा। उसे अच्छा लगा था कि केलब उसकी रक्षा करता है। केलब के जैसे दोस्त को पाकर वो लकी फील कर रही थी। धीरे धीरे वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी, पर ये मानने से हमेशा डरती थी। डर था कि कहीं दोस्ती ना बिगड़ जाए। एक दिन उसने सोचा कि केलब का फेवरेट खाना बनाकर उसे सरप्राइज देगी, पर ये देखकर उसे बहुत जलन हुई कि केलब कैंटीन में कुछ लड़कियों के साथ हंस रहा था। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि केलब ने उसे आवाज देके रोका। क्या ये मेरे लिए है? इससे पहले वो कुछ बोलती, वो लड़कियाँ आगे और नाटली को घूरने लगी। तुम इस गधी के दोस्त क्यों हो केलब? सही कहा, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़कों को हमसे दोस्ती करनी चाहिए। तभी केलब ने अपना हाथ नाटली के कंधे पे रखा।
मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं है। वो सबसे स्मार्ट, सबसे कूल और सबसे सुंदर लड़की है। तो प्लीज उसके बारे में बकवास करना बंद कर दो। गर्लफ्रेंड? जब वो लड़कियां वहाँ से चली गयीं, तो नाटली केलब की तरफ मुड़ी। तुमने उनसे ये बकवास क्यों करी? अब वो लड़कियां मुझसे हमेशा नफरत करेंगी। तुम नाराज हो? हाँ, नाराज हो कि तुमने झूठ कहा। हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, हम बस दोस्त है ना। फाइन, आई एम सॉरी, पर अगर मैं उससे कुछ ज्यादा बनना चाहूँ तो? क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? नहीं। आई लव यू नैटली, बचपन से तुमसे प्यार किया है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? केलब की बातों से वो पिघल गई। हाँ, शायद मैं भी ऐसा फील करती हूँ। केलब आगे की तरफ बढ़ने लगा और जब उनके होंठ आपस में मिले तो ऐसे लगा जैसे वो 7वें आसमान पर है। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड्स लवर्स हो गए और नाटली बहुत खुश थी केलब की गर्लफ्रेंड बनकर। पर समय के साथ चीजें मुश्किल होने लगी थी। केलब की माँ बहुत बीमार हो गई और उसके स्टेप डैड की कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी, तो मजबूरी में केलब को फार्म में और बहुत सारे काम करने पड़े। नाटली के साथ बिताने के लिए अब उसके पास समय था ही नहीं। दूसरी ओर हैरिसन के घर पर उनका परिवार साथ में डिनर कर रहा था। मिस्टर हैरिसन अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और मिसेस हैरिसन ड्यूक को मजबूर कर रही थी डेट करने के लिए। इतनी ज्यादा जल्दी क्या है? मैं अभी जवान हूँ और इसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है। नहीं है मॉम, मैं इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। प्यार सिर्फ एक स्टूपिड सा डिस्ट्रैक्शन है। सारा टाइम काम करोगे तो बहुत बोरिंग हो जाओगे बेटा। तुम्हें शीला याद है? बेंजामिन की बेटी, काफी अच्छी लड़की है वो। मॉम, मुझे वो पसंद नहीं है। बड़ी अजीब तरह से ऑब्सेस्ड है वो मुझसे। ड्यूक, वो तुम्हें पसंद करती है। अरे जाने भी दो, अभी इतना जोर मत डालो उस पे। अभी कभी ना कभी कोई लड़की मिल ही जाएगी उसे। पर शीला शायद उसके लिए इतना टाइम वेट ना करे और मुझे लगता है ये इसके लिए बिल्कुल सही है। वो काफी स्मार्ट लड़की है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लड़कियों में समय बर्बाद करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। अरे भाई, और बुलीज का क्या? हमारे साथ कुछ शेयर करना है? चुप करो हार्पर। वेल, शीला और उसके पेरेंट्स मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम उसके साथ टाइम बिताओगे ताकि उसे जान जाओ और क्या पता शायद तुम उसे पसंद कर लो। ये सुनकर ड्यूक को लगा कि अब झूठ बोलना पड़ेगा। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? मैंने कहा मैं शीला को डेट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है मेरी। तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड बन गई? 6 महीने हो गए हैं। मैंने इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि इसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ड्यूक टेबल से उठा और गुस्सा शांत करने के लिए गार्डन में वॉक करने लगा। अचानक उसे कुछ आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो सिर्फ मिस्टर क्रॉस थे। ओह, माफ कीजिए मिस्टर ड्यूक, मैं आपको अभी परेशान नहीं करना चाहता था। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं। आपके बच्चे हैं मिस्टर क्रॉस? एक बेटा है तुम्हारी उम्र का, शायद एक दिन मिलवाऊंगा उसे तुमसे। ड्यूक अपने ख्यालों में खोया हुआ था तो उसने माली को बस एक मुस्कान दी और चलता बना। उस वीकेंड नाटली की मॉम को काफी जुकाम हो गया तो उस दिन वो केलब के साथ शहर गई दवाइयाँ लेने के लिए। वो फार्मेसी में थे कि उसके स्टेप डैड ने कॉल किया। मुझे डैड के दोस्त के घर जाना है एक पैकेज लेने के लिए, तुम मेरा टाउन स्क्वायर में इंतजार करना। नाटली ने दवाइयाँ खरीदी और टाउन स्क्वायर के एक बेंच पर बैठ गई। उस जगह पर उसकी फेवरेट चीज थी वहाँ पर बनी घोड़े की मूर्ति। वो इतना सुंदर और शानदार जानवर है। तभी उसने देखा कि उसका लाल आई पैच जमीन पर गिरा था। वो घोड़े पर आई पैच लगाने जा रही थी कि अचानक मूर्ति हिलने लगी। उसने उसे रोकने की कोशिश करी पर अचानक मूर्ति एक तरफ गिरी और चकनाचूर हो गई। अरे मेरे भगवान! नाटली शॉक में खड़े होकर नजारा देख रही थी कि शहर के लोग वहाँ पर जमा हो गए और वो सब गुस्से में थे। इतनी लापरवाही से तुमने हमारे शहर के गौरव को बर्बाद कर दिया। क्या ये काफी नहीं है कि हमें एक फॉरेनर के साथ रहना पड़ता है जो हमारे शहर और सिस्टम की बुराई करती है? और अब तुमने कल्चरल लेगेसी तोड़ दी। उनमें से कुछ लोग रोने भी लगे और नाटली बहुत डर गई। उसने केलब को कॉल करने की कोशिश करी पर उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही गिर गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर शहर के लोग बहुत गुस्से में थे। जल्द ही पुलिस आ गई और जब उससे पूछताछ कर रही थी तो लोग अचानक शांत हो गए और किसी के लिए रास्ता बनाने लगे। नाटली ने सर उठाकर देखा तो देखा ड्यूक आ रहा था, हैरिसन का सबसे बड़ा बेटा। क्या चल रहा है यहाँ पर? इस लड़के ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, इसे हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ड्यूक ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्द ही नाटली ने खुद को पुलिस स्टेशन में पाया। प्लीज ऑफिसर, मुझे पहले घर जाने दीजिए। मेरी माँ बीमार है और वो बहुत चिंतित होंगी। पर ऑफिसर ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ मिनट के बाद ड्यूक मेन ऑफिस से बाहर आया। तुम जा सकती हो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। हाँ,
क्या मतलब? नुकसान के लिए मैंने $50,000 भर दिए हैं ताकि तुम जेल ना जाओ। क्या? पर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। तुम्हारी जरूरत है मुझे। क्या मतलब? ड्यूक फिर बात करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनो। इसके लिए पैसे दूंगा मैं तुम्हें। आई एम सॉरी, क्या? एक बार फिर से कहोगे? शायद ठीक से सुना नहीं मैंने। ठीक सुना है। ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? क्या मजाक कर रहे हो? बहुत बकवास मजाक है ये। इस पर तो हाइनास भी नहीं हंसेंगे। मुझे देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बेहुदा सा जॉब मुझे कैसे ऑफर कर सकते हो? तुम जानते भी नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिंगल हो या जो भी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनकर सबको कन्विंस करो कि हम प्यार में हैं, स्पेशली मेरी फैमिली को। पर तुमको एक नकली गर्लफ्रेंड चाहिए क्यों? तुम तो असली गर्लफ्रेंड बना सकते हो। किसी को भी चुन लो, बस मेरे अलावा। वैसे भी तुम अमीर लोग जो चाहे ले लेते हो। तुम्हें नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं। प्राइवेट में हम लोग अजनबी होंगे, बस अपने काम पर ध्यान देंगे। कल तक एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मान जाऊंगी? मुझे नहीं चाहिए ये अजीब जॉब। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे किसी और तरह लौटा दूंगी। और कोई तरीका नहीं है, ये नौकरी ले लो वरना सारा पैसा अभी वापस करो। जितना पैसा तुम्हें बचाने के लिए लगाया है वो सारा का सारा पैसा मुझे अभी चाहिए। ब्लैकमेल करने के लिए नाटली उस पर चिल्लाना चाहती थी, पर वो जानती थी उसके पैसे नहीं लौटा पाएगी। सोच के बताती हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 दिन दे सकता हूँ। कल रात मुझे कैफे में मिलो, बिल्कुल इसी समय पर। इससे पहले कि नाटली कुछ और कहती, वो मुड़ा और चला गया। जब वो घर पहुंची तो देखा केलब ने उसे मैसेज किया था कि आज वो अपने डैड के दोस्त के यहाँ रुकेगा। नाटली उससे बात करना चाहती थी, पर डरती थी कि केलब कैसे रिएक्ट करेगा। वो अपनी मॉम को भी ये बात बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो देर रात को वो फार्म में अपने फेवरेट स्पॉट पर गई सोचने के लिए। तभी अचानक वहाँ केलब आ गया। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, नैट, तुम रो रही हो क्या? क्या बात है? उसे सब कुछ बताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तुम सीरियस हो गया? तुम्हें उससे मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। उसने अपने आप ही मदद करी और उसके $50,000 नहीं लौटा पाऊंगी मैं। पर इतनी सारी लड़कियां हैं, वो तुम्हें ही क्यों चाहता है? क्या बकवास है ये? मुझे लगा था हर पर बुरी है, पर उसका भाई तो उससे भी ज्यादा बुरा है। देखो, अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो इस वक्त मैं जेल में सड़ रही होती। पर उसने मदद सिर्फ इसलिए करी ताकि वो तुम्हें नौकरी के लिए फोर्स कर सके। पर अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखना एक टॉर्चर है नैट। नकली हो या असली कोई फर्क नहीं पड़ता। केलब उठा और गुस्से में उसने पत्थरों को किक किया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। नाटली को रोता हुआ देखकर केलब उसके पास बैठा। ओके, आई एम सॉरी। रोना मत प्लीज, चलो हम बात करते हैं। तुम बस एक्टिंग करोगी और ये सिर्फ 1 महीने की बात है ना? और तुम्हें यकीन है कि वो इन सब के लिए बहुत सारे पैसे देगा? हाँ, मैं नकली गर्लफ्रेंड रहूंगी। उस गधे से तो मुझे वैसे भी कभी प्यार नहीं होगा। ठीक है, फिर कर सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो तुम्हें छू नहीं सकता है। नाटली को हैरानी हुई कि केलब को जलन हो रही थी, पर वो चाहता है कि मैं सबको कन्विंस करूं कि हम डेट कर रहे हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे अगर हाथ भी नहीं पकड़ सकते? मैंने भी रियलाइज किया कि ये बेवकूफी भरी बात है, जाने दो। ये बस एक नाटक है केलब, कसम से। और मैं भी तुम्हें थोड़ा पेमेंट दूंगी तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। नैट नहीं, तुम इसके लिए काम करोगी, मैं नहीं। हमने वादा किया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे, याद है? बस 1 महीने के लिए मेरा साथ दो और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे आएंगे। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल, तुम मेरी हो। हमेशा। अगले दिन ड्यूक से मिलने के लिए नाटली नर्वस थी। जब वो कैफे पहुंची तो वो वहाँ पहले से था। तुम 7 मिनट लेट हो। चलो, सबसे पहला काम, तुम्हें मेरे स्कूल में ट्रांसफर होना होगा। क्या ये जरूरी है 1 महीने के काम के लिए? हाँ जरूरी है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरी फैमिली के बड़े कनेक्शंस हैं। ओह हाँ, तुम्हारी फैमिली तो राज करती है यहाँ पर, कैसे भूल सकती हूँ मैं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ो और साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट छोटा और सिंपल था। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, पर चाहे तो बढ़ा सकते थे। और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे ड्यूक को $50,000 लौटाने पड़ेंगे। इस गधे ने मुझे फंसा दिया था और अब मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। पर मैं इसे आसान नहीं बनाऊंगी। वो विश करेगा कि काश मैं उसकी गर्लफ्रेंड ना होती। काम के पहले दिन वो हैरान हो गई देख के कि ड्यूक का स्कूल कितना बड़ा था और सबने ऐसे कपड़े पहने थे जो उसके घर से ज्यादा महंगे लगते थे। जब वो मेन बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो एक फैंसी स्पोर्ट्स कार तेजी से उसके सामने से गई। नाटली का मुंह खुला हो गया जब ड्राइवर बाहर निकला। वो ड्यूक था और बहुत हैंडसम लग रहा था। लड़कियां आसपास मंडराने लगी, पर वो हैरान हो गई जब ड्यूक आगे बढ़ा और नाटली के पास गया। ये रही तुम, रात को अच्छे से सोई? मैं नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
इतनी अडोरेबल बनना बंद करोगी एक सेकंड के लिए, मैं मर जाऊंगा। डूड, ये कौन है? ये नैटली है, मेरी गर्लफ्रेंड। एक कोने में डूक की बहन हार्पर गुस्से से उबल रही थी। दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थी जो उसे चुन लिया। उस भिखारी लड़की को कई बार फार्म पर देखा है मैंने। डूक इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? क्लास जाते समय नैटली ने अचानक डूक को एक कोने में खींचा। तुमने मुझे किस क्यों किया? कर क्या रहे हो तुम? चीजें कन्विंसिंग बना रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे पढ़ा भी था। हाथ पकड़ना, गाल और माथे पर किस करना अलाउड है। नैटली ने उस पार्ट को सीरियसली नहीं लिया था। वो और सवाल पूछना चाहती थी पर उसे कॉन्ट्रैक्ट की वो लाइन याद आई, पर्सनल सवाल मत पूछना। बाद में उस दिन जब वो अपनी चीजें लॉकर में डाल रही थी, हार्पर वहाँ पर आई अपने दोस्तों के साथ। क्या ये सिर्फ मैं हूँ या लगता है कीचड़ यहाँ पर आ गया है? हाँ, बदबू तो गोबर की ही आ रही है। किसान की बेटी, तुम्हें देखा ही नहीं मैंने। मुझे यकीन है तुमने मुझे देखा है हार्पर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छी बनूंगी मैं। पर अच्छी बन सकती हो एक अच्छा इंसान होने के नाते, या ये चीज तुम्हें आती ही नहीं है? नैटली ये कहकर जाने लगी पर हार्पर को गुस्सा आया और उसने उसके बाल खींचे। तेरी तो क्या चल रहा है यहाँ? अपनी गर्लफ्रेंड से कहो अपनी औकात में रहिए। और इसे तुम डेट कर भी क्यों रहे हो? खेत में दिखी पहली लड़की पर ही दिल आ गया क्या तुम्हारा? अपनी जबान को लगाम दो हार्पर। क्या कमी है उसमें? ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम किसी को भी चुन सकते थे डूक, ये हमारी जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं उस पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा जो पूरा दिन बस बैग और पिंक के शेड के बारे में बात करती है। नैटली उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वाह, वो काफी अच्छा एक्टर था, पर यहाँ बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी। अब तो पक्का करना होगा कि डूक को इस फैसले का पछतावा हो। डूक ने सबको कहा कि नैटली से अच्छे से बिहेव करें, अपनी बहन और उसके दोस्तों को भी, और सबको मानना पड़ा क्योंकि डूक तो स्कूल का किंग था। अगले दिन नैटली बनाकर लाई एम्बैरेसिंग कपल शर्ट्स दोनों के लिए और उसने डूक को वो बास्केटबॉल मैच के दौरान दी। 200वां दिन मुबारक हो मेरे बेबी किंग। सब लोग हंसने लगे और उसे लगा कि डूक बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। अब मैं समझा, ये इसलिए क्योंकि तुम मेरी पूजा करती हो। मुझे शर्ट अच्छी लगी बेब। हाँ ओके, तो चलो ये शर्ट पहनते हैं। अचानक डूक गलती से गिरा और उसने अपना सारा जूस शर्ट के ऊपर गिरा दिया। ओह नो, अरे ये तो गंदी हो गई है। शायद अगली बार, पर मुझे जेस्चर अच्छा लगा। नैटली को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका एम्बैरेस करने का प्लान बिल्कुल फेल हो गया था। शायद उसे कुछ और करना होगा। तो अगले दिन कैंटीन में वो उससे देर तक घूरने लगी। यकीन नहीं होता कि मैं दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान को डेट कर रही हूँ। इसके पलकों को तो देखो, कितनी लंबी और कर्ली है, और बात ही मत करना उसके नाक के बालों की। नैटली को फर्क नहीं पड़ता था अगर बाकी सब लोग उसे पागल समझें। बस कैसे भी करके डूक परेशान हो। ड्यूक बहुत प्राइवेट है, तो कोई अंदर की बात बताओ। ओह, इसे बहुत डर लगता है, खासकर मकोड़ों से तो बहुत ज्यादा। क्या? अरे शर्माओ मत ड्यूकी, हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं। एक्चुअली मैं घर पे स्पाइडर कलेक्ट करता हूँ, देखो। सॉरी गाइस, वो कभी कभी इस तरह का मजाक करती है। ऐसा होता है जब वो अपनी दवाई लेना भूल जाती है, अपनी पागलपन की बीमारी के लिए। नैटली ने टेबल के नीचे उसे लात मारी। बस तुम्हारे लिए पागल हूँ बेब। पर कुछ दिनों बाद उसने सारी हदें पार कर दी। जब डूक एक प्ले में एक्टिंग कर रहा था, वो एक प्रिंस का रोल कर रहा था, और जब वो प्रिंसेस को किस करने ही वाला था, नैटली ऑडियंस में से चिल्ला पड़ी, मेरे बेबी किंग प्लीज उस चुड़ैल को किस मत करो, तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे लिए बने हैं। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे, डूक भी। उसने वापस प्ले पर फोकस करना चाहा पर अपनी लाइन भूल गया और एम्बैरेस हो गया। वो मुड़ा जाने के लिए तो किसी चीज से टकरा कर गिर गया और सारा सेट प्रिंसेस के ऊपर गिर पड़ा। उप्स। और उसके बाद ही डूक उसके पास बहुत गुस्से से आया। ये तुम कर क्या रही हो? किसने कहा है तुम्हें कि तुम एक क्रेजी ड्रामा करने वाली गर्लफ्रेंड बनो? तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है। हम महीनों से इस प्ले पर काम कर रहे थे और तुमने सब बिगाड़ दिया। दिक्कत क्या है तुम्हारी? ओके, मुझे माफ करो। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातों से तुम्हें इतना फर्क पड़ेगा कि अपनी लाइनें भूल जाओगे। मैं तो बस एक कन्विंसिंग गर्लफ्रेंड बनना चाह रही थी। मेरे साथ ये खेल मत खेलो नैटली। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो और ये काम नहीं करेगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मानी हो, और अगर तुम्हारे पास अचानक $50,000 नहीं आ गए तो तुम एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनोगी या जेल में जाओगी। और विश्वास करो, मुझे एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लगेगा तुम्हें जेल में सड़ता देखकर। तो ठीक से बिहेव करो। मैं नहीं चाहता कि लोग समझे कि मैं किसी साइको को डेट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गई। मेरा हाथ छोड़ोगे अब।
फिर नाटली ने उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई। ड्यूक घर पहुँचा तो उसे नाटली पर अब भी बहुत गुस्सा था, पर अपने बर्ताव के लिए उसे बुरा भी लगने लगा था। चीजें और बिगड़ने लगी जब उसने देखा कि उसकी मॉम वहाँ पर आ गई। वो गर्लफ्रेंड कहाँ है जिसके बारे में तुम बताते रहते हो? हफ्ता हो गया है, उसे डिनर पर बुलाओ ना बेटा। ड्यूक जानता था कि उसे और नाटली को और करीब आना होगा ताकि सब नॉर्मल लगे, वरना उसकी मॉम को एक सेकंड में पता लग जाएगा ये सब नकली है। उसने अपनी मॉम से एक हफ्ता और मांगा और अगले दिन नाटली से बात करने गया। सुनो, माफ करना मैंने तुम पर ऐसे गुस्सा किया। मुझे बस प्ले के लिए बुरा लग रहा था और मैं थोड़ा परेशान भी था, पर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी। हाँ ओके, आगे से मुझसे ऐसे बात मत करना और हम कूल हैं। नहीं करूँगा, प्रॉमिस। पर हमें स्कूल के बाद आज मिलना होगा ताकि तुम मेरे बारे में और अच्छे से जान पाओ। मॉम तुमसे जल्दी मिलना चाहती हैं और वो कुछ भी पूछ सकती हैं। अगले 3 दिन नाटली ने ड्यूक का शेड्यूल रट लिया। स्कूल के बाद वो एक्टिंग क्लासेस में जाता और वीकेंड्स पर वो शहर के अनाथालय में काम करता। एक दिन जब वो उसे घर छोड़ रहा था तो नाटली उससे कैजुअली बातें करने लगी। जो, क्या तुम प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहते हो? मुझे लगा था तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालोगे। हाँ, एक्टिंग मेरा सपना है। खुलकर एक्टिंग करना चाहता हूँ, पर मॉम चाहती है कि मैं खेतों पर मॉल बनाऊं और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं किसानों की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो भी अपनी जिंदगी सुधार पाएं। उनकी जमीन लेकर उन्हें बेरोजगार नहीं करना चाहता। जितना टाइम नाटली ड्यूक के साथ बिताती उतना उसे एहसास होता कि वो काफी अच्छा इंसान था। उसे बुरा लगा कि उसने ड्यूक को जज करके उसके लिए चीजें मुश्किल करी। उस दिन के बाद से वो ड्यूक के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। वो एक्टर बहुत अच्छा था और ऐसे कई बार होता कि नाटली भूल ही जाती ये सब नकली है। स्कूल में वो उसका हाथ पकड़ता, माथे पर किस करता और प्यार से उसे देखता। केलब ने उसे इतना प्यार कभी नहीं दिखाया था। इस सब से नाटली के पेट में गुदगुदी होने लगी। एक दिन वो उसे अपनी एक सीक्रेट जगह पर भी लेके गया, एक उजड़ा हुआ घर जिसे वो रेनोवेट करके एक दिन किसी किसान के बेटे को देने वाला था। नाटली के पेट में फिर से गुदगुदी होने लगी। नहीं, मुझे बस उसकी अच्छी क्वालिटीज पसंद है, ये ख्याल और कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद ड्यूक नाटली को उसके घर छोड़ने गया। जब वो उसकी कार से उतरी तो अचानक उसका पैर फिसला, पर ड्यूक ने उसे समय से पकड़ लिया। नाटली का दिल थम गया जब उसने देखा ड्यूक का चेहरा उसके कितने पास था, और फिर धड़कन तेज होने लगी। उसने खुद को संभाला और तुरंत पीछे हो गई। मुझे माफ करना, कभी कभी बहुत क्लमजी हो जाती हूँ। सिर्फ कभी कभी। एक्सक्यूज मी? मैंने कहा तुम क्यूट हो। तुम्हें अभी एहसास हुआ है क्या? ड्यूक ने बस एक मुस्कान दी और अपनी कार की तरफ जाने लगा। फिर मिलते हैं बेब। नाटली अचानक बोलना ही भूल गई। तभी केलब वहाँ पर आया, परछाइयों से निकलकर। ये सब क्या था नैट? चीज, तुमने मुझे डरा दिया। ये सब क्या था मतलब? तुम्हें और ड्यूक को देखा, क्या तुम भूल चुकी हो कि ये सब एक नाटक है? कुछ नहीं भूली हूँ। देखकर नकली नहीं लग रहा था। यही तो पॉइंट है ना, नकली ना लगे इसी चीज का तो पैसा दे रहा है। नाटली केलब के पास गई और उसका हाथ पकड़ा। कम ऑन केलब, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करती हूँ। आई लव यू। और उसके बारे में कैसा फील करती हो? उसे तो गाय के गोबर में धक्का देना चाहती हूँ। वो दोनों हंसने लगे, पर नाटली को अभी घबराहट थी क्योंकि केलब उसे शक की निगाहों से देखता था। बाद में उस दिन केलब अपने स्टेप डैड से बात करने गया। क्या तुम परेशान हो बेटा? मैं डरता हूँ डैड। नैट कहती है उसे ड्यूक से नफरत है, पर वो उसे इतना तो पसंद करती है कि वो उसे करीबी बढ़ाए जब कोई ना देख रहा हो तो भी। वो एक दूसरे को पसंद करने का नाटक कर रहे हैं ताकि लोग कन्विंस हो। बस एक्टिंग कर रहे हैं, जानता हूँ, पर फिर भी ये नैट है और ये मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा मत कहो, उनका नकली रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आगे के बारे में सोचो। एक हफ्ते बाद ड्यूक ने नाटली को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर बुलाया। जब वो दरवाजे पर खड़े थे तो उसने देखा नाटली कितनी नर्वस थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। इससे नाटली को थोड़ी हिम्मत मिली और वो दोनों अंदर गए। लिविंग रूम में हार्पर और उसके पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि नाटली घबराने लगी, खासकर उसकी माँ। तुमसे फाइनली मिलकर बहुत अच्छा लगा डार्लिंग, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ड्यूक ने तो हमें बताया ही नहीं। मैंने सुना तुम्हारी माँ मार्केट में आलू प्याज बेचती हैं और वो हमारे लिए काम भी किया करती थी। हाँ सर। ओह गॉश, मुझे तो शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ इतनी गरीब मेहमान आई है। हार्पर, तमीज से बात करो प्लीज। Whatever। डिनर के दौरान मिसेस हार्पर ने उनसे बहुत सारे सवाल करे उनकी रिलेशनशिप के बारे में, और शुक्र है दोनों के जवाब एक जैसे थे। हैरिसन्स एक्चुअली काफी अच्छे थे, सिवाय उसकी बहन जो उसे गुस्से से देखती रहती। डिनर के बाद मिसेस हैरिसन नाटली के पास आई और उसे किचन में ले गयी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ डियर। बिल्कुल मैम।
जब वो वहाँ पहुँचे तो नाटली हैरान रह गई देख के कि एक चाकू और बड़े सारे प्याज पड़े थे। और फिर अचानक मिसेस हैरिसन खुद ही प्याज काटने लगी उसके सामने ही। कहते हैं कि प्याज से बहुत सारा धन और सुंदरता मिलती है। ये तोहफा कबूल करो मेरी तरफ से मेरी होने वाली बहू, प्लीज ले लो। नाटली ने जब कटी हुई प्याज ली तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या तुम रो रही हो? कितनी खूबसूरत लगती हो आंसू भरी आंखों के साथ। नहीं, ये बस प्याज के कारण है। इमोशनल होना अच्छा होता है डार्लिंग, खोल के रो लो। नाटली काफी घबरा गई मिसेस हैरिसन के अजीब बर्ताव को देखकर। उसने कुछ बहाना बनाया और लिविंग रूम में चली गई जहाँ डूक और उसके डैड बैठे थे। उसने कहा उसे घर जाना होगा और डूक उसे घर छोड़ने आया। मिसेस हैरिसन और हार्पर ने उन दोनों को बालकनी से देखा। पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर ये वही लड़की है जिसने आपकी बर्थडे पार्टी खराब करी थी मॉम। मुझे सब याद है और ये तो बस एक और बहाना है उसे भगाने का। आपने उसे डरा के भगा दिया? ओह डार्लिंग, तुम्हें क्यों लगता है वो चली क्यों गई? और ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन नाटली ब्लीचर्स पर गई इस उम्मीद में कि ड्यूक वहाँ मिलेगा, पर नहीं मिला। ड्यूक ने उसे वहाँ बुलाया था ताकि उसकी फैमिली के मिलने के बाद का प्लान वो डिस्कस कर सके। वो उसे ढूंढने निकली, तभी स्कूल बिल्डिंग के पीछे उसे कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। वो चुपके से वहाँ गई और झाँक कर बातें सुनने लगी। ड्यूक और केलब बातें कर रहे थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम नैटली के बहुत करीब जा रहे हो। वेल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, नकली गर्लफ्रेंड। तुम्हें याद है ना कि ये सब असली नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने कहा वो सिर्फ एक दोस्त है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, पर मुझे उसकी परवाह है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ इन्वॉल्व हो। ओके, तो फिर ऐसे बिहेव मत करो जैसे उसके बाप हो तुम। मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा मुझे ये फालतू बातें बताना भी प्लान का हिस्सा नहीं है डूड। आसान नहीं था उस मूर्ति को ऐसे सेटअप करना कि नैटली सही समय पर आकर उसके गिरने का इल्जाम अपने सर पर ले। भूलना मत, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने हैं। तुम्हें मैं पूरे पैसे दे दूंगा इसके बाद, वादा करता हूँ। और अपने प्लान को कैसे चलाना है इस पर तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है मैंने, तो एटीट्यूड दिखाना बंद करो। ड्यूक चला गया और साथ ही केलब भी, और नैटली शॉक में वहीं खड़ी रही। क्या इन्होंने मुझे फंसाया? केलब ने कोई डील करी थी ड्यूक के साथ मुझे फंसाने की। ड्यूक चला गया और साथ ही केलब भी, और नैटली शॉक में वहीं खड़ी रही। क्या इन्होंने मुझे फंसाया? केलब ने कोई डील करी थी ड्यूक के साथ मुझे फंसाने की। नैटली को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द केलब से बात करनी होगी। बाद में उस रात जब वो केलब के घर जा रही थी, उसकी नजर किसी पर पड़ी जो खिड़की पर था। वो केलब की माँ थी और वो घर साफ कर रही थी। बीमार बिल्कुल नहीं लग रही थी। नैटली ने गुस्से से नॉक किया और केलब उसे देखकर हैरान रह गया। नैट, मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो। क्या सब कुछ ठीक है? हम बात कर सकते हैं अकेले में? ओह हाँ, ऑफ कोर्स। वो उसके साथ घर से बाहर उनकी फेवरेट जगह पर गया। फिर वो मुड़ी और उसे गुस्से से धक्का दिया। तो तुम हो जिसने ड्यूक को मेरे बारे में बताया जब उसे नकली गर्लफ्रेंड चाहिए थी, और तुम ही ने पक्का किया कि मैं मना ना कर सकूं। तुमने उस मूर्ति को गिराकर मुझ पर इल्जाम लगाया। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? नैट, और फिर तुमने ऐसे नाटक किया कि तुम नहीं चाहते मैं ये जॉब लूं ताकि मैं गिल्टी फील करूं। ओह, कितना केयरिंग और पोजेसिव बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये आइडिया तुम्हारा था। अपनी एक्टिंग के लिए तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, और तुमने ड्यूक से ये भी कहा कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। केलब, तुम कितने बड़े जर्क हो। वो तुम्हें अपनी नकली गर्लफ्रेंड नहीं बनाता अगर उसे पता होता हम साथ हैं। वाह, ये सफाई दोगे तुम? तुमने मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम उससे पैसा ले सको, और ये तुम्हारी माँ के लिए भी नहीं था क्योंकि उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें जानती ही नहीं मैं, शायद कभी जाना ही नहीं था। नैट, ऐसा नहीं है। बस करो, हमारा रिश्ता खत्म। सुना तुमने? हमारा रिश्ता खत्म। नैटली ने उसे और कुछ कहने नहीं दिया और वहाँ से चली गई। केलब को भी इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने ये बात अपने स्टेप डैड से कही। नैटली ने मुझे छोड़ दिया डैड। भूल जाओ उसके बारे में। जब पैसा होगा तो जिससे चाहो उससे शादी कर लेना। उसके लिए वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। अब किसी पैसे वाली को फंसाना, पैसे वाली से शादी करके जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। केलब अपने स्टेप डैड की बातें सुनकर हैरान हो गया। वो अमीर होना चाहता था ताकि उसकी जिंदगी सुधरे, लेकिन वो नैटली को ऐसे ही नहीं भूल सकता था। डैड, मैं नैट की परवाह करता हूँ। मुझे पैसे चाहिए थे, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और कोई अमीर लड़की वैसे भी मुझ जैसे गरीब से क्यों ही शादी करेगी। मेरे पास एक प्लान है, और अगर ये कामयाब हुआ तो हम शहर में राजाओं की जिंदगी जिएंगे। पर क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ कि तुम इमोशनल होकर सब बिगाड़ नहीं दोगे?
बिल्कुल विश्वास कर सकते हो डैड। मिस्टर क्रॉस मुस्कुराए और उन्होंने अपना प्लान बताया कि कैसे वो हैरिसन से कुछ हीरे चुराने वाले थे। पर ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, अगर हम पकड़े गए तो? इतने सालों काम किया है कि उनके मैंशन का हर कोना पता है मुझे। मैं जानता हूँ सही मौका कब होगा और बिना पकड़े कैसे निकला जाए। वैसे भी इसे चोरी मत समझो, उन्होंने गरीबों का फायदा उठाकर बहुत कमाया है, तो ये उसकी भरपाई समझो। ये बात है जस्टिस की और तुम्हारे फ्यूचर की। मिस्टर क्रॉस ने केलब को इस बात के लिए आखिर मना ही लिया, पर वो नैटली को छोड़ने के लिए अब भी तैयार नहीं था। वो उससे माफी मांगकर उसे वापस जीतेगा। दूसरी ओर नैटली लगभग ड्यूक के पास चली ही गई थी उससे बात करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की, पर अचानक रुक गई। नहीं, वो ये काम पूरा करके उससे पैसे निकलवाएगी। पर अब उसे उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने के ख्याल से भी घिन आती थी। ड्यूक के दिमाग से नैटली का ख्याल जा नहीं रहा था। जब उसने केलब से कहा कि उसे नैटली में इंटरेस्ट नहीं, तो वो झूठ था, क्योंकि सच तो ये था कि वो हर समय उसके पास रहना चाहता था। अगले दिन वो एक चैरिटी इवेंट में जा रहा था जिसमें वो एक बड़ा डोनर था और वो नैटली को साथ ले गया। पर उसने देखा कि नैटली का मूड थोड़ा खराब लग रहा था। उसकी मुस्कान नकली लग रही थी और उसने कुछ कहा भी नहीं। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो नैटली ने झटक के छुड़ा लिया। जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो वो अचानक बोली, ओह वाओ, मजाक कर रहे हो क्या? हम $1500 एक प्लेट का देकर खाने बैठे हैं, जबकि पैसा जुटा रहे हैं भूखे बच्चों के लिए। कितना आयरॉनिक है। और तुम अमीर लोग इतने शैलो हो, मुझे यकीन नहीं होता है। नैटली, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम कह रही हो कि खाना बहुत महंगा है? ये सिर्फ $1500 का ही तो है स्वीट हार्ट। सिर्फ $1500? काश मैं बहरी होती, क्योंकि इससे स्टूपिड बात मैंने कभी नहीं सुनी है। क्या तुम प्लीज थोड़ा एहसान करके अपनी गर्लफ्रेंड को तमीज खरीद के दोगे? दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी अगर तुम लोग अपने लिए खरीद लो अच्छे दिल। ड्यूक कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अचानक उसे स्टेज पर बुला लिया एक स्पीच देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ऑनर रहा है इस इवेंट में आना। और जब ड्यूक की नजरें मिली नैटली की गुस्से भरी आंखों से, तो वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। जब वो अपने आप को शर्मिंदा कर रहा था, नैटली बाथरूम गई खुद को शांत करने के लिए। तभी उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी, मिसेस हैरिसन और हार्पर की। मॉम, मुझे बहुत चिंता हो रही है उस फार्म गर्ल की। ये टाइम पास नहीं लग रहा है। ड्यूक को उससे वाकई प्यार हो रहा है, वरना उसे यहाँ पर क्यों इनवाइट करता? और उसकी इतनी बदतमीजी करने पर भी ड्यूक ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा भाई इतना जिद्दी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीला और उसका परिवार मुझे बहुत प्रेशर कर रहा है। उस लड़की से छुटकारा पाना होगा, वरना मैं बनाऊंगी कोई प्लान उसे परेशान करने का। मैं सिर्फ उसे परेशान नहीं, उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। उसके परिवार में सिर्फ उसकी गरीब माँ है ना? हाँ, उसकी माँ, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉम, आप जीनियस हो। वो पागलों की तरह हंसते हुए फिर वहाँ से चले गए। ओके, बहुत हुआ, इसे खत्म करना होगा। मैं उन्हें अपनी मॉम को चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। मुझे ड्यूक के साथ सब खत्म करना होगा अभी। नैटली इवेंट से बाहर आई और एक कैब ढूंढने लगी, पर उसके जाने से पहले ड्यूक ने उसे पकड़ लिया। तुम जा रही हो? अंदर तुम इतनी गुस्सा क्यों थी? मुझे लगा हम दोस्त हैं और तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। दोस्त? तुम्हें सच में लगता है हम दोस्त हैं ड्यूक? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता था। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और काफी समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। क्या? मैं जानता हूँ इससे तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा और अरे कहो ना। 1 महीने पहले मेरे माली ने मुझे अपने बेटे केलब से मिलवाया और हम दोस्त बन गए। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरी मॉम मुझे प्रेशर कर रही है डेट करने के लिए, और मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने पूछा केलब से कि क्या वो किसी ऐसी लड़की को जानता है जो मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए। अपनी स्कूल की लड़की नहीं चाहता था। फिर उसने बताया अपनी दोस्त तुम्हारे बारे में। उसने बताया कि तुम कभी मानोगी नहीं क्योंकि तुम्हें मेरे परिवार से नफरत है, तो उसने तुम्हें फंसाया और मैं भी मान गया। हमने तुम्हें मुश्किल में डाला ताकि मेरा एहसान तुम पर हो जाए और तुम ये करने के लिए मजबूर हो जाओ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं समझूंगा अगर तुम मुझे माफ ना कर पाओ। नैटली हैरान रह गई। उसे नहीं लगा था कि ड्यूक कभी कन्फेस करेगा। मैं ये सब जानती हूँ। मैंने तुम्हें और केलब को स्कूल के पीछे बातें करते हुए सुना था। तुम जानती थी? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हारा एहसान उतारने के लिए करना पड़ेगा, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे तुम? जेल भेजोगे मुझे? बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। हमने तुम्हें मुश्किल में फंसाया था। सही कहा, और जितना हो सके मैं उतना दूर जाना चाहती हूँ तुम्हारे परिवार और तुमसे। इससे पहले वो और कुछ कहे, नैटली कैब में बैठकर चली गई। उसे बुरा लग रहा था कि उन दोनों के बीच चीजें ऐसे खत्म हुई। जब तक उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में है, उसका तभी निकलना सही था। अगले कुछ दिन नैटली स्कूल ही नहीं गई। वो ड्यूक से मिलना नहीं चाहती थी और कुछ दिन खेती करके उसने अपना मन बहलाया। हे मॉम, आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ?
कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? मॉम, मैं बस एक ब्रेक चाहती हूँ कि और मैं वाकई मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, जाओ जाकर अनाज ले आओ और मुर्गी को खिला दो। जब नाटली अनाज लेकर वापस आए, उसने देखा कि उसका मॉम का बैलेंस बिगड़ा, वो गिरी और उनका सर एक पत्थर से टकरा गया। मॉम! हॉस्पिटल में पता लगा कि उन्हें सर्जरी की जरूरत थी, पर इसके लिए नाटली के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत निराश महसूस कर रही थी। फिर सोचा कि एक इंसान है जो मदद कर सकता है, ड्यूक। मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, उसके साथ फ्री में चीजें क्यों तोड़ दी मैंने? उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इतना खेला था। मुझे उसके साथ वापस जाना चाहिए ताकि अपना पैसा वसूल कर सकूं और फिर उसे छोड़ दूं। इस गधे से मुझे प्यार क्यों हो गया था? वहाँ हैरिसन के मैंशन में ड्यूक भी नाटली को बहुत मिस कर रहा था और नाटली का कॉल देखकर खुश हो गया। माफ करना, इतनी लड़ाई कर ली मैंने तुमसे उस दिन। मुझे बस बुरा लग रहा था कि तुमने मुझसे झूठ कहा। आज रात हम कैफे पे मिल सकते हैं? मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा नाटली बहुत घबरा रही थी। ड्यूक, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत नाटली को हॉस्पिटल ले गया और उसे रोता देख उसका दिल टूट गया। बाद में उस दिन उसने नाटली और डॉक्टर की बातें सुनी सर्जरी के खर्चे के बारे में। पैसे मैं दूंगा। ड्यूक, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस जितने दिन तुमने मेरे लिए काम किया, इसे उसका पेमेंट समझो। वो जोर देता रहा और नाटली मना करने का नाटक करती रही, पर आखिरकार मान गई। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी चिंता मत करो, उम्मीद करो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बस इसी की उम्मीद है। उसे सहारा देने के लिए ड्यूक ने उसे गले लगाया और नाटली भी उसे कस के गले लगाकर खड़ी रही। जब उसने ऊपर देखा तो दोनों की नजरें मिली और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम बहुत खूबसूरत हो। जब नाटली को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वो तुरंत बहाना मार के बाथरूम चली गई। फोकस करो नाटली, वो एक जर्क है और उसकी फैमिली बकवास है, भावनाओं में मत बहो। दूसरी ओर हार्पर और मिसेस हैरिसन ने डिसाइड किया कि डिनर का टाइम सही रहेगा ड्यूक का दिल तोड़ने के लिए। तो नाटली कैसी है डार्लिंग? एक बार और बुलाना उसे डिनर के लिए। वो अपनी माँ का ध्यान रख रही है जो हॉस्पिटल में है। अभी से? हमने तो उन्हें कुछ किया भी नहीं अब तक। क्या? ड्यूक, तुम्हें यकीन है कि इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है? हाँ मॉम, मुझे यकीन है। या इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड है और तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। क्या? ये क्या बोल रही हो आप? और तभी हार्पर ने फोन निकालकर ड्यूक और नाटली का वो वीडियो चलाया जिसमें ड्यूक ने कहा था कि उसे अपनी मॉम की वजह से एक नकली गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ ड्यूक, तुमने झूठ बोला मुझसे। अब ये नाटक तुम बंद करोगे अभी। मॉम, बस करो, इतना दबाव डालना बंद करो। हाँ, मैंने झूठ कहा पर आपने मजबूर कर दिया था। और नाटली मेरी नकली गर्लफ्रेंड रही होगी पर अब मैं उससे प्यार करता हूँ। बकवास। उस गोल्ड डिगर को छोड़ो और शीला को डेट करो, वरना भूल जाओ कि तुम मेरे बेटे हो और भूल जाओ इस ऐशो आराम को भी। उस रात कैलब और उसके स्टेप डैड कामयाब रहे हैरिसन का सेफ खोलने में। ये तो वाओ डैड, हम तो अमीर हो जाएंगे। मैंने कहा था ना बेटा। चलो अब सारे हीरे इस बैग में डालो जल्दी। बाप बेटे सारा सामान लूटने में लगभग कामयाब हो ही गए थे कि अचानक दरवाजे खुले और हैरिसन की सिक्योरिटी आ गई पुलिस के साथ। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि मिस्टर क्रॉस और कैलब पकड़े गए थे हैरिसन के यहाँ चोरी करते हुए। नाटली को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कैलब से अब प्यार नहीं करती थी पर वो बचपन से उसका दोस्त रहा था। उसे मिलने जाना होगा। नैट, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज ड्यूक से कहो अपने परिवार से कह के मुझे छुड़वा दे। कैलब, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसे इंसान कब बन गए? तुम समझ कैसे नहीं सकती नैट? उन अमीर लोगों से हमने हमेशा नफरत की है। वो हमारे पेरेंट्स से कमर तोड़ काम करवाते हैं और हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। क्या हम उनके जैसे स्मार्ट नहीं? क्या हमें हक नहीं बनता अच्छी चीजों का? नहीं, तुम्हें हक है अच्छी जिंदगी का, पर इसे अमीरों को लूट कर नहीं पा सकते। तुम्हें इसे कमाना होगा कैलब। मैं 50 साल भी काम करूं तो इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कसम से, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता था, मैं चाहता था अपने परिवार और तुम्हारे लिए। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ नैट, और एक बार जब मैं अमीर हो जाता तो तुम्हें मनाता कि तुम मेरे साथ बड़े शहर चलो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ये चाहती हूँ? बचपन में तो मैं एग्जाम में भी चीट नहीं कर पाती थी और मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती कैलब। पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी इकलौती फ्रेंड हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज ड्यूक से बात करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने जुर्म किया है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि तुम शर्मिंदा हो ये करने के लिए। प्लीज नैट, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? उनके बारे में सोचो, तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सुनकर नाटली मान गई और उसने ड्यूक को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। उसने कैलब से वादा किया कि वो जो कर सकती है करेगी, पर घंटों बीत गए और ड्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे कॉल किया जिससे वो कभी बात करना ही नहीं चाहती थी। हेलो हार्पर,
फार्म गर्ल, आखिर मुझे क्यों फोन करा है तुमने? तुम्हारा भाई मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, क्या वो ठीक है? तुम बताओ मुझे। मॉम ने उसे कल घर से बाहर निकाल कर उसे डिसओन कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और किसी और को वो डेट नहीं करेगा। डैड ने चाहा उसे रोकना पर वो रुका ही नहीं। क्या कहा? हार्पर कहाँ गया वो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हार्पर प्लीज कहो कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह है और उसके पास अपने लिए थोड़े पैसे तो होंगे ना। अरे उसके पास अब कोई पैसा नहीं। हमें लगा था उसके पास $100,000 है, पर अब वो कंगाल है। वो हमें बता नहीं रहा उसने कहाँ खर्चा किया, पर मुझे यकीन है उसने तुम पर किया होगा, गोल्ड डिगर। वो सही कह रही थी, मॉम की सर्जरी में $100,000 लगे थे और ऐसा लगता था कि ड्यूक ने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए थे। उसने हार्पर को फिर कॉल किया पर हार्पर ने उसे ब्लॉक कर दिया था, तो वो सीधा मैंशन गई। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई, झूठी भिखारी? मैं बस जानना चाहती हूँ ड्यूक कहाँ है, मुझे चिंता हो रही है। नाटक करना बंद करो, हम जानते हैं ये सब कुछ नकली था। मेरा भाई भी एकदम गधा है जो उसे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, शुरुआत में सब नकली था, पर अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है वाकई में। प्लीज पता कीजिए वो कहाँ गया है। अचानक दरवाजे पर कोई शोर मचाने लगा। शीला अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। मिसेस हैरिसन को पता नहीं था वो आने वाले हैं। उनके मुंह से सारा खून सूख गया। ये लड़की कौन है? कहाँ है मेरा ड्यूक? वो मेरा है, सिर्फ मेरा है, वापस करो उसे। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। शीला चिल्लाने लगी और उसे जो दिखा उसे तोड़ने लगी। उसकी माँ ने आकर उसे शांत किया। दूसरी ओर उसके डैड को बहुत गुस्सा आया। हमारी बेचारी बेटी, हमें लगा ड्यूक सिंगल है, इन सब का मतलब क्या है? ये सब एक गलत फहमी है। ये किसान की बेटी बिल्कुल पागल है। नहीं, हमने सब सुन लिया। तुम्हारे बेटे को इस लड़की से प्यार है और तुमने हमसे झूठ बोला। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी बीवी ने वादा किया था उसका राज छुपाने की कीमत चुकाएगी, और ये है हमारी कीमत। ड्यूक हमारी बेटी के लिए। झूठे झूठे। फिर अचानक शीला के डैड ने अपने सूटकेस से कुछ पिक्चर्स निकाली और मिस्टर हैरिसन को दिखाई। देख लो ये सारे सबूत। तुम्हारी बीवी बहुत ही घटिया औरत है, उस पर यकीन करना नहीं चाहिए था, और अब हमारी प्रिंसेस का दिल टूट चुका है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। मिस्टर हैरिसन कुछ बोल ही नहीं पाए। पता लगा उनकी बीवी का अफेयर चल रहा था एक अमीर पॉलिटिशियन से। मेरी बीवी को ये सब पता लगा क्योंकि वो इस पॉलिटिशियन की सेक्रेटरी है। वो तुम्हारी बीवी को ढेर सारे पैसे और महंगे तोहफे देता आ रहा है सालों से। मिस्टर हैरिसन हैरान रह गए और फिर उन्हें गुस्सा आया। तुम्हें मैंने सिर्फ प्यार किया, तुम्हारी सारी स्टूपिड नखरे भी उठाए, तुम्हें जो चाहिए था वो दिया, पर ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं था। और अब तुमने हमारे बेटे को भी दुखी किया सिर्फ अपने घटिया राज छुपाने के लिए। निकल जाओ मेरे घर से अभी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हनी, मैं उसे छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। पर मिस्टर हैरिसन ने उसकी बात नहीं सुनी और सिक्योरिटी से कहा कि उसे बाहर ले जाए। डैड, मॉम के साथ अब क्या कर रहे हैं? उन्हें माफ कर दीजिए ना। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात मानोगी और साहबजादी वाली हरकतें बंद करोगी, वरना अपनी माँ के साथ जा सकती हो तुम। तुम्हारी समझ में आया हार्पर? हाँ डैड। मिस्टर हैरिसन ने फिर पुलिस को कॉल किया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। नैटली को तभी वो सीक्रेट जगह याद आई जहाँ ड्यूक उसे एक बार ले गया था। वो वहाँ अकेले गई और ड्यूक उसे वहाँ मिला। नैटली, यहाँ क्या कर रही हो? उसने ड्यूक को सब कुछ बताया। ड्यूक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ कितनी बुरी थी। तुम्हारे घर चलने का समय आ गया है, तुम्हारे डैड बहुत परेशान हैं। और तुम, क्या तुम परेशान थी? मैं यहाँ और किस लिए आई हूँ? और तुम इतनी स्टूपिड कैसे थी कि अपने सारे पैसे मुझे दे दिए? वो तुम्हारी मॉम के लिए थे नैटली। बेवकूफी होगी उनका ख्याल ना करना जिनसे प्यार करते हो। एंड आई लव यू। आई लव यू टू ड्यूक। लगा नहीं था कभी कर पाऊंगी और मैं वाकई नहीं करना चाहती थी, पर तुमसे प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। ओके, तो फिर इस केस में तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। देखेंगे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेबी क्वीन बनने का, हमेशा के लिए। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे कभी ये मत बुलाना। सोचूंगा इस बारे में।